Hello friends, this is another video on maxima and minima. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस बताया था एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का एंड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किया था ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस। इस लेक्चर में हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा का कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उस कड़ी में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन। एब्सोल्यूट जब निकालना होगा तो उसमें याद रखना एक बहुत ही सिंपल सा चीज दिया होता है, क्लोज ब्रैकेट। बहुत बार क्वेश्चन में आपको एब्सोल्यूट वर्ड नहीं लिखा रहेगा, बट वहां पे दिया रहेगा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दिस वन इन क्लोज इंटरवल। जैसे ही क्लोज इंटरवल दिया है समझ लो कि आपको निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ओके, तो स्टेप्स हम लोगों ने बताया था लास्ट लेक्चर में। सबसे पहला टास्क क्या है, फाइंड एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 6x² माइनस 18x प्लस 12। सिंपली आप एफ डैश एक्स निकाल दो। अब उसे आप फैक्टराइज करो, देखो ये आपका फैक्टराइज होता है या नहीं। तो आई थिंक वी कैन टेक 6 कॉमन, तो x² माइनस 3x प्लस 2, और अगर फैक्टराइज करोगे तो आएगा 6, आई थिंक x माइनस 2 x माइनस 1। ओके, ये आपने फैक्टराइज कर दिया। अब आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप, पुट f डैश x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 6 इंटू x माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाइज कितना आ गया, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2। तो ये जो दो पॉइंट है ये आपका हो गया क्रिटिकल पॉइंट, जहां पे आपका जो ग्राफ का है वो पैटर्न चेंज हुआ या जहां पे ग्राफ टर्न कर रहा है। अब जब आपका क्लोज इंटरवल दिया जाता है तो आपको इस दोनों पॉइंट को भी इंक्लूड करना होगा। मींस अब हमारे पास चार पॉइंट है, एक दो पॉइंट, एक वन और टू, दो पॉइंट तो आपने निकाला है, और 0 एंड 3 ये पॉइंट आपका दिया हुआ है। तो इस चारों पॉइंट को वन बाय वन करके जो फंक्शन है आपका, जो इक्वेशन नंबर 1, इसमें वन बाय वन करके सभी का वैल्यू पुट करो। दैट मीन्स पहले आपको निकालना है f0, फिर निकालना है f1, फिर निकालना है f2, और फिर निकालना है आपका f3। f0 मीन्स 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 5, ये हो गया आपका माइनस 5। 1 पुट कर दो तो 2 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 माइनस 5। इसको सॉल्व कीजिए तो इट इज 12 प्लस 2 14, 9 माइनस 9 माइनस 5 इट इज 0। then it is 2 cube 8 minus 9 2 square 4 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 5। इसे सॉल्व कीजिए तो आई थिंक 24 प्लस 16 माइनस 36 माइनस 5 माइनस 41, and it is 42 I think, 24 and 16, that is 0 and then 3 4, and it is 36 minus 5 40 minus 41, it is minus 41. Okay, minus 36 minus 5, it is minus 1, and f3 2 into 3 cube minus 9 into 3 square plus 12 into 3 minus 5। सिंपली x की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया और इसे सॉल्व कर दो तो आई थिंक ये आ जाना चाहिए 4। ओके, अब यहाँ पे देखो जो पांचों वैल्यूज में चार वैल्यू है उसमें आपका मैक्सिमम कौन है। मैक्सिमम ऑब्वियसली आपका है 4, और मिनिमम क्या आ रहा है आपका -5। तो आप बोल सकते हो कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा इक्वल्स टू कौन सा हो जाएगा, किस पे आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, किस पे आ रहा है 3, एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मींस उस किस पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यू आया। एब्सोल्यूट मींस मैक्सिमम वैल्यू आया 4, एंड एब्सोल्यूट मिनिमा आपका आ जाएगा 0, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ जाएगा आपका, इट इज -5। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल सा करना है, एफ एक्स दिया, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दो, जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट और जो आपका क्लोज इंटरवल दिया हुआ वो दोनों पॉइंट, उस सभी पॉइंट को एफ एक्स में पुट कर दीजिए। और उस
सभी पॉइंट्स में से जो मैक्सिमम आएगा वो हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो मिनिमम आएगा वो हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx equals to sin x plus 1 by 2 cos 2x. In this one also we have to find absolute maxima and absolute minima. हर एक क्वेश्चन में फंडा सेम ही होगा। फर्स्ट निकालना है f dash x, दैट मीन साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस 1 by 2, ये माइनस 2 साइन 2x, ये 2 कैंसिल आउट, दैट मीन्स cos x माइनस साइन 2x, दैट इज cos x साइन 2x लिख सकते हो आप, 2 साइन x cos x, तो यहां से cos x कॉमन निकालते तो 1 माइनस 2 साइन x। नेक्स्ट फंडा वही है, पुट f dash x equals to 0, दैट मीन्स cos x 1 minus 2 sin x equals to 0. तो दिस implies either cos x equals to 0 or 1 minus 2 sin x equals to 0. That means cos x 0 कब होगा आपका, obviously x equals to pi by 2, और यहाँ sin x equals to 1 by 2, that means x equals to pi by 6. ठीक है, अगर यहाँ पे इंटरवल और बड़ा दिया होता तो मुझे उसके बीच का हर एक वैल्यू निकालना होता। यहाँ पे सिर्फ दिया 0 से पाई बाई 2, इसलिए मुझे 0 से पाई बाई 2 में दो ही वैल्यू आना है, पाई बाई 2 एंड पाई बाई 6, उसमें पाई बाई 2 तो आपका इंक्लूडेड है ही। तो एक तरह से मेरे पास सिर्फ इसी वैल्यू, ये वैल्यू आया है। अब मुझे 0, पाई बाई 2 एंड पाई बाई 6 उस तीनों फंक्शन को फंक्शन नंबर 1 में पुट करना होगा। मीन्स हमने पहले निकालना होगा f0, फिर निकालना होगा f ऑफ पाई बाई 6, फिर निकालना होगा f ऑफ पाई बाई 2। दैट मीन्स यहाँ पे साइन 0 प्लस 1 बाई 2 कॉस 0, ठीक है, तो इट इज 0 प्लस 1 बाई 2, तो ऑब्वियसली ये तो आ गया आपका 1 बाई 2। हम बात करते हैं फिर से आपका इट इज पाई बाई 6 पे, तो साइन पाई बाई 6 प्लस 1 बाई 2 कॉस 2 इंटू पाई बाई 6, तो ये हो गया 3, तो साइन पाई बाई 6 साइन 30, इट इज 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पे भी आ गया है साइन पाई बाई 3, इट इज ऑल्सो 1 बाई 2, दैट इज 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4, दैट इज 3 बाई 4। एंड नेक्स्ट पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कॉस 2 इंटू, मीन्स ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू कॉस पाई, साइन पाई बाई 2 1 प्लस 1 बाई 2, इट इज माइनस 1। इसको सॉल्व करो तो इट विल बी 1 बाई 2। अब यहाँ पे देखो कि आपका 0 पाई बाई 6 एंड पाई बाई 2 पे हम लोगों ने वैल्यू तो निकाल लिया। यहाँ पे 0 और 1 बाई 0 और पाई बाई 2 दोनों पे आपका वैल्यू आ रहा है 1 बाई 2, एक आपका पाई बाई 6 पे आ रहा है 3 बाई 4, तो देयरफॉर आपका 1 बाई 2 इज 0.5, 3 बाई 4 इज 0.7 अप्रोक्सीमेट। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली आ जाएगा आपका 3 बाई 4 एट पाई बाई 6, एंड मिनिमम वैल्यू ये आ गया 1 बाई 2 एट 0 एंड पाई बाई 2, दैट मीन्स यही हो गया आपका ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। हर एक क्वेश्चन में सेम फंडा है, पर f dash x निकालना है, फिर उसको 0 पुट करना है, फिर जो वैल्यूज आएंगे उस सभी वैल्यूज को हम लोग को इफेक्ट में पुट कर देना, उसमें देखना है कौन मैक्सिमम है एंड कौन मिनिमम वैल्यू है। जो मैक्सिमम होगा दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो मिनिमम होगा दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेते हैं, इफ fx इक्वल्स टू cos स्क्वायर x प्लस sin x बिटवीन 0 टू पाई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमेशा याद रखना कि जब भी आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा का रहेगा तो उसमें ऑब्वियसली है कि आपका क्लोज इंटरवल दिया रहेगा। तो फर्स्ट फंडा f dash x आप कितना हो जाएगा 2 cos x, एंड cos का डिफरेंस माइनस sin x प्लस sin का इट इज cos x। ओके, तो जब हम cos x कॉमन निकालते हैं तो आ जाएगा माइनस 2 sin x प्लस 1। अब करना है पुट f dash x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स cos x into minus 2 sin x plus 1 equals to 0. This implies either cos x equals to 0 or minus 2 sin x plus 1 equals to 0. That means x equals to pi by 2 और sin x equals to आ गया 1 by 2. अब यहाँ पे देखो रेंज क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ 0 से पाई के बीच में sin थीटा का वैल्यू 1 by 2 कब होगा, sin थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, एक तो होगा आपका ऑल
साइन टैन कॉस। तो एक साइन पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, दूसरा साइन पॉजिटिव यहाँ आएगा। अब बात कर रहा है 0 से पाई के बीच में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका आ गया, चलो ठीक है, x इक्वल टू पाई बाई 6, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहोगे तो ये कितना होगा, पाई माइनस थीटा, मीन्स दूसरा वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, x इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 6, दैट इज 5 पाई बाई 6। अगर वही 0 से 2 पाई होता तो हम लोगों ने वहां भी आपको टोटल रेंज में निकालना होता है। बाय द वे 0 से 2 पाई के बीच में भी यही दोनों वैल्यू आएगा। अगर 3 पाई होगा तो मुझे एक बार फिर से राउंड करना, मीन्स आपको इस रेंज में देखना है, इस रेंज के बीच में आपका साइन एक्स 1/2 कब कब आएगा। तो हम लोगों ने दिखाया कि पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6 आ गया। दैट मीन्स मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट 3 आ गया। कौन कौन सा, एक आ गया आपका पाई बाई 2, दूसरा आ गया पाई बाई 6, तीसरा आ गया 5 पाई बाई 6, और दो वैल्यू तो दिया हुआ है, कौन कौन सा, 0 और पाई। अब हमने क्या करना है, इस पांचों पॉइंट को, ये जो फंक्शन है 1, इस पांचों पॉइंट को उस फंक्शन में पुट करना होगा। दैट मीन्स फर्स्ट हम बात करते हैं f0, फिर हम बात करेंगे f ऑफ पाई बाई 2, फिर हम बात करेंगे f ऑफ पाई बाई 6, फिर से f ऑफ 5 पाई बाई 6, देन f ऑफ पाई। तो 1 बाई 1 पुट करके देखिए, cos स्क्वायर 0 प्लस साइन 0, cos स्क्वायर 0 इज 1, पाई बाई 2 पुट कीजिए, cos स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 इज सिंपली 0, दैट इज 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, पाई बाई 6 पुट कीजिए, cos स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस साइन पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 इज √3/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2, तो √3 में 3/4 प्लस 1/2, इसको एलसीएम निकाल दो, 3 + 2 5/4, यहाँ पुट कर दीजिए 5 पाई बाई 6, तो cos स्क्वायर 5 पाई बाई 6 प्लस साइन 5 पाई बाई 6, तो cos 5 पाई बाई 6 भी आपका √3/2 ही आएगा, और साइन पाई बाई 6 भी आपका 1/2 ही आएगा, ये भी आपका 5/4। f पाई, तो cos स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई, दैट इज -1 का होल स्क्वायर प्लस 0, इट इज 1। तो आपका वैल्यू आ रहा है 1 1 1 और 5/4 5/4। तो हम लोग को देखना है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली आपका है 5/4, कहाँ कहाँ पे, एट पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6, और वही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज 1, एट कहाँ पे, एक तो 0 पे आया, पाई बाई 2 पे आया और पाई पे आया। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम से, किसी भी क्वेश्चन में हम लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, सिंपल सा वही करना है, f' निकालो, 0 पुट करो, उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालो, फिर सभी पॉइंट्स को उसमें पुट कर दो, और उसमें जो मैक्सिमम आएगा वो हो गया आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो पॉइंट आया दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट, और जो मिनिमम आया एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गया, और उस पॉइंट को एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट हम बोल सकते हैं। ओके, लेट अस सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। Next question is, find the difference between the largest and least values of the function f(x) equals to sin 2x minus x। फंडा वही है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालना है, एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना, और फिर दोनों को हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, तो फर्स्ट फाइंड f'(x), फंडा सेम, इट इज 2 cos 2x minus 1, and then put f'(x) equals to 0, that means 2 cos 2x minus 1 equals to 0, that means cos 2x equals to 1/2। अब ये जो ध्यान से देखो, ये जो इंटरवल दिया हुआ -π/2 से π/2, ये वैल्यू x का दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू कितना है 2x, मीन्स हम मुझे 2x से निकालना होगा, तो पर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो -π लेस देन इक्वल्स टू 2x लेस देन इक्वल्स टू पाई। ये जो स्टेप है, इस स्टेप में बच्चे अधिकतर मिस्टेक कर देते हैं कि वो बस यही -π/2 और π/2 को ही लेके समझते हैं, और फिर बीच में वो कंफ्यूजन हो जाता है उन्हें। मतलब कि यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसका जो वैल्यू है वो -π से पाई के बीच में कहाँ कहाँ आएगा। तो cos 2x आपका कब आएगा पॉजिटिव, cos 2x आपका 1/2 आता है π/3 पे, दैट मीन्स आप ऑब्वियसली बोल सकते हो कि 2x इक्वल्स टू प्लस माइनस π/3, क्योंकि प्लस π/3 पे 1/2 आएगा, -1/π/3 पे भी 1/2, x इक्वल्स टू प्लस माइनस π/6। ओके, अब हमने क्या करना है, क्योंकि मेरे पास दो वैल्यू तो आ गया, -π/6 और प्लस π/6,
अब मुझे उसको fx में पुट करके चेक करना होगा। सो तो पहले देखो यहाँ पे दो वैल्यू तो दिया हुआ था, क्योंकि आपका fx होती x का वैल्यू दिया हुआ, तो मुझे यहाँ पे f ऑफ माइनस पाई बाई 2 निकालना होगा, f ऑफ माइनस पाई बाई 6 निकालना होगा, f ऑफ पाई बाई 6 निकालना होगा, और f ऑफ पाई बाई 2 निकालना होगा। तो इट इज साइन 2 इंटू माइनस पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2। दूसरा यहाँ पे कर लो, इट इज साइन 2 इंटू माइनस पाई बाई 6 माइनस माइनस पाई बाई 6। यहाँ पे आ जाओ साइन 2 इंटू पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, यहाँ पे साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। तो इट इज साइन पाई माइनस, और साइन पाई 0, तो ऑब्वियसली ये आपका आ जाएगा इट इज माइनस पाई बाई 2। यहाँ साइन माइनस पाई बाई 2, तो ये भी 0 आ जाएगा। इट इज 0 प्लस ये आपका आ गया पाई बाई 2, तो ये 3, तो इट इज माइनस साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, दैट इज माइनस रूट 3 बाई 2 प्लस पाई बाई 6। और यहाँ आ जाओ, इट इज 3, तो रूट 3 बाई 2 इट इज माइनस पाई बाई 6। अब यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू किस पे आ रहा है? आई थिंक पाई बाई, इसको चेक करो, इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है? इट इज पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2। ओके, तो एफ मैक्स आ गया पाई बाई 2 और एफ मीन आ गया माइनस पाई बाई 2, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दो। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? इट इज सिंपली पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई, इट विल बी पाई। तो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो हर एक क्वेश्चन में बस वही करना है, एफ एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है, उसको 0 पुट करना है, उसका पॉइंट निकालना है, और फिर सभी वैल्यूज को उसमें पुट कर देना है। चलो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज गिवन दैट एट x इक्वल्स टू 1 द फंक्शन दिस वन attains the maximum value in the interval 0 to 2, find the value of a। कुछ नया क्वेश्चन नहीं है ये, सिंपल वही क्वेश्चन है, x4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9। ठीक है, सबसे पहला टास्क क्या होगा कि यहाँ पे आपको निकालना है f डैश x। f डैश x मीन्स 4x क्यूब माइनस 2 122x I think 2 तो 124x, सॉरी, it is 124x plus a। अब यहाँ देखो क्या दिया हुआ कि it is given at x equals to 1 this function contains the maximum value, that means यहाँ पे क्या दिया हुआ है, since x equals to 1 is its critical point। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 1 पे ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, और किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? वो उसके क्रिटिकल पॉइंट पे ही आता है। तो ये तो आपका x इक्वल टू 1 आ गया, तो जब यहाँ पे आएगा तो ऑब्वियसली बोल सकते हैं कि f डैश 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि हम लोग यूजुअली क्या करते थे, f डैश x निकालते थे और f डैश x को हम पुट करते थे 0, और फिर हम x का कुछ वैल्यू निकालते थे abc। ठीक है, और इसी किसी पॉइंट पे ये मैक्सिमम मिनिमम आता था, और ये साफ साफ दे दिया है कि x इक्वल टू 1 पे ये मैक्सिमम आ रहा है, मींस ऑब्वियसली है कि x की जगह पे a पुट करो तभी वो आएगा, मींस x इक्वल्स टू 1 आप पुट कर दो f डैश 1 में, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तब ये जो फंक्शन दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 2, इसमें 1 पुट कर दो, तो 4 इंटू 1 माइनस 124 इंटू 1 प्लस a इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स माइनस 120 प्लस a इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 120। बस इसमें यही छोटा सा ट्रिकी पॉइंट है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू 1 पे ये मैक्सिमम वैल्यू आता है, मींस ये क्रिटिकल पॉइंट होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा, दैट मीन्स ये f डैश 1 क्या आएगा आपका 0, तो f डैश x निकालो और सिंपल x की जगह पे 1 पुट कर दो, अगर 2 दिया होता तो 2 पुट कर दो, 3 दे रहा 3 पुट कर दो, जो भी दिया रहेगा आपका क्रिटिकल पॉइंट उसे पुट कर दो, और f डैश दैट पॉइंट इक्वल्स टू 0 आएगा, उसका हेल्प से इजीली हम a b c जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है
कि fx equals to sin 2x, at what point in the interval 0 to 2 pi x belongs to 0 to 2 pi does the function sin 2x attains the maximum value? सिंपल सा फंडा वही है, फाइंड f dash x, दैट इज 2 cos 2x। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो इंटरवल है 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई, ये x का दिया हुआ, बट यहाँ पे इंटरवल क्या है 2x, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना, मींस 0 लेस देन इक्वल्स टू 2x लेस देन इक्वल्स टू 4 पाई। अब यहाँ क्या करना है, पुट f dash x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 2 cos 2x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स cos 2x इक्वल्स टू 0। अब cos थीटा 0 से 4 पाई के बीच में कहाँ कहाँ 0 होता है, तो cos का हम ग्राफ बनाते हैं, तो ये ऐसा सिंपल सा आएगा, ठीक है। इट इज 0, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, यहाँ पाई, यहाँ पे 5 पाई बाई 2, यहाँ पे 7 पाई बाई 2, आप इस टाइप से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे cos 2x आपका 0 कब आ रहा है, इसके आगे जाओगे 9 पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे आएगा 4 पाई, मीन्स यहाँ से लेके 0 से लेके 4 पाई के बीच में कहाँ कहाँ क्रिटिकल 2x 0 आ रहा है, तो 2x 0 आ रहा है, एक तो आएगा आपका पाई बाई 2 पे, दूसरा आएगा 3 पाई बाई 2, तीसरा 5 पाई बाई 2 और नेक्स्ट 7 पाई बाई 2। दैट मीन्स x इक्वल्स टू पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, इट इज 5 पाई बाई 4, ये 4 पॉइंट आया और 2 पॉइंट तो आपका दिया हुआ था ही, मीन्स आपको फाइंड आउट करना होगा, एक f0, दूसरा f ऑफ पाई बाई 4, f ऑफ 3 पाई बाई 4, f ऑफ 5 पाई बाई 4, f ऑफ 7 पाई बाई 4 एंड f ऑफ 2 पाई। तो f ऑफ पाई बाई 4 करोगे तो इट इज साइन 0, तो अभी 0 आएगा, इट इज साइन 2 इंटू पाई बाई 4, दैट मीन्स साइन इट इज 1, तो यहाँ पे साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4, दैट मीन्स साइन 3 पाई बाई 2 निकाल, तो ऑब्वियसली इट इज -1, इट इज साइन 2 इंटू 5 पाई बाई 4, दैट मीन्स साइन 5 पाई बाई 2, इट इज 1, तो साइन 2 इंटू 7 पाई बाई 4, दैट मीन्स साइन, ये आ जाएगा 7 पाई बाई 2, इट इज -1, और f ऑफ 2 पाई तो ऑब्वियसली कि आपका आ जाएगा ये सिंपल 0। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, तो f मैक्स मुझे निकालना हो, तो f मैक्स इज 1, एट कहाँ कहाँ पे 1 आया, एट पाई बाई 4 पे आ रहा है, 5 पाई बाई इट इज साइन पाई, इट इज -1, 5 पाई बाई 4 पे आया, एंड f मीन कितना आ रहा है, इट इज -1 एट 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी टाइप से हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इजली हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा निकाल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का फंडा क्या था, जब y इक्वल्स टू fx है, दूसरा टास्क आपको फाइंड f डैश x, तीसरा पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, अगर मान लो x इक्वल्स टू a b c आपका रूट्स है, अब इस सभी रूट्स को आप पुट कर दो, पहले fa निकाल दो, fb निकाल दो, fc निकाल दो, और जिसमें मैक्सिमम आया वो हो गया आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और मिनिमा जो है एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये आपका हमारा छोटा सा लेक्चर था ऑन एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में हमारे पास 2 टेस्ट होता है, दैट इज फर्स्ट वन इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड वन इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उससे हम लोग डिटेल में बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। Okay my dear students, that's it for today's lecture, and please subscribe our channel for more updates. Thank you.